सबसे पहले महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि तंत्र मंत्र है क्या? ये विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान, स्वर विज्ञान। और महर्षियों ने उस स्वर की साधना की, नापा तोला उसको। स्वर के किस आरोह अवरोहण से मनुष्य के जीवन पर क्या क्या। वैज्ञानिक आधार पर हम कैसे इस बात को माने कि हाँ तंत्र मंत्र होता है और इसके कारण से किसी का अनिष्ट हो सकता है या अनिष्ट होने से उसको बचा सकते हैं? शास्त्र को पढ़ेंगे तो जो विज्ञान चंद्रमा सूर्य ग्रहों के बारे में बताती है, ऋषि लोग शरीर जमीन पर रहता था, आत्मा निकाल के चंद्रमा पर घूमती थी मन की गति से। आज हम अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये समझाना चाहें कि हाँ तंत्र मंत्र होता है, तो आज इसके क्या प्रमाण आप दिखा सकते हैं? पहली बात, स्वीकार सार्वजनिक रूप से करे न करे, अकेले में करते हैं। आपकी क्या लिमिटेशन है और आप किस हद तक तंत्र मंत्र को साध रखा है? मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं लोगों के अच्छे के लिए तो सब कर सकता हूँ, नेगेटिव किसी के लिए नहीं कर सकता। यहाँ के मेरी सीमा समाप्त हो जाती है। 45-46 वर्ष पहले आपने ये साधना की और आपने ये विद्या ग्रहण की। 15 वर्ष की आयु से। 15 वर्ष की आयु से आपको ये विद्या कैसे मिली? एक भटकती हुई लड़की की आत्मा की कृपा से। भटकती हुई आत्मा? उससे सारे रास्ते मिले, वो मेरी साथी बन गई। उसकी सहायता से मैंने दूसरी आत्माओं से बात करने की कोशिश की, जो मैं कर सकता था, जो संभव था। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जिसे कोई अंधविश्वास कहता है, कोई ढोंग कहता है, कोई हाथ की सफाई कहता है और कोई इसे साधना और भक्ति भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं तंत्र विद्या की, तंत्र मंत्र की। कईयों का जीवन इसके कारण से परिवर्तित भी होता है और कईयों के जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी हुए हैं। इन्हीं सब की चर्चा के लिए आज हमने खास एक अपने ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जिनके लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उनके पास में तांत्रिक शक्तियां हैं। कैसे हैं, कैसे अर्जित की हैं, उसका क्या उपयोग हो सकता है, क्या उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, इसी की आज उनके साथ चर्चा करते हैं। मेरे साथ हैं मनु जी महाराज। मनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त रहते हैं और मैं आपके द्वार पर कई बार गया भी हूँ। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग वहाँ पर लाइन लगा करके बैठे रहते हैं और आप अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उनकी समस्याओं को हल भी करते हैं। मेरी इच्छा थी कि हमारे दर्शकों तक, हमारे मित्रों तक आपकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इसीलिए आज हमने आपसे प्रार्थना की और आप यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि तंत्र मंत्र है क्या? ये विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान, स्वर विज्ञान। और महर्षियों ने उस स्वर की साधना की, नापा तोला उसको। स्वर के किस आरोह अवरोहण से मनुष्य के जीवन पर क्या क्या असर आ सकते हैं, वो इन मंत्रों को फिक्स करके गए हैं। अगर ठीक उन्हीं स्वरों में, उन्हीं भावों में इसका उपयोग किया जाए तो ये पूरी जीवन धारा बदल सकते हैं। नहीं, मंत्र शक्ति तो एक सात्विक हो गई। हम बात करना चाहते हैं तंत्र के बारे में, जो ये कहते हैं कि मैंने आत्माओं को वश में किया हुआ है, मैंने प्रेत आत्माओं को किया है, मैं वश में किया हुआ है और उनके माध्यम से मैं आपका काम करा सकता हूं या बिगाड़ सकता हूं। ये जो एक धारणा बनी हुई है उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। ये विषय ज़्यादा बोलने बताने लायक तो नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है, जगत में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोगों का अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी घटना है। आपने भी देखा होगा, अनेक स्त्रियों को जिन्न पकड़ लेता है, प्रेत आत्मा पकड़ लेती है और वो मंत्र की, तंत्र की शक्तियों से हटा भी दी जाती है। और एक नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। शायद ही दुनिया का कोई घर बचा हो, विज्ञान माने न माने, मगर ये सत्य है, वैज्ञानिकों के घर में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। बड़े बड़े कीमती, धनवान, अधिकारी, संपन्न लोग, उनके घर में भी हादसा हुए हैं। कौन सा घर है जो भूत प्रेत की बाधा से बचा हुआ है? वो सामाजिक रूप से माने न माने, अकेले में मुझसे आके अनेकों कीमती लोगों ने ये सवाल किया है कि मेरे घर में प्रेत बाधा है और इसे निकाल दो। मैं उन लोगों के नाम लेना नहीं चाहता, उनका अपना सामाजिक मूल्य है, लेकिन मैं स्वयं साक्षी हूँ इस बात का कि अनेक कीमती लोग मेरे पास आए हैं केवल इस चीज़ के लिए कि उनके घर में प्रेत बाधा है।
उनकी पुत्री के साथ, कि पुत्रवधू के साथ या पुत्र के साथ, और उनको दूर भी किया गया है। ये दावा न तो मैं करूँगा न दूसरे, लेकिन ये है अनकही अकथ, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराज जी, आज के समय में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और ग्रहों उपग्रहों तक भी पहुंच गया है, ऐसे में वैज्ञानिक आधार पर हम कैसे इस बात को माने कि हाँ, तंत्र मंत्र होता है और इसके कारण से किसी का अनिष्ट हो सकता है या अनिष्ट होने से उसको बचा सकते हैं? पहले तो आपने कहा विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी। शास्त्र को पढ़ेंगे तो जो विज्ञान चंद्रमा सूर्य ग्रहों के बारे में बताती है, ऋषि लोग, शरीर जमीन पर रहता था, आत्मा निकाल के चंद्रमा पे घूमती थी, मन की गति से एक एक चीज लिख के गए हैं, और अब आत्मा सूर्य के अंदर तक चली जाती थी। आपकी तो कोई जहाज सूर्य के अंदर जा ही नहीं सकता, जल के राख हो जाएगा। चलो, ये तो इतिहास की बात होगी। हाँ। आज ये संभव है क्या? आज भी संभव है, गोपनीय रूप से कुछ लोग प्रैक्टिस में कर रहे हैं इसको। कर रहे हैं, जगत कल्याण के लिए। जब दुष्टों के हाथ लग जाती है विद्या तो वो दुष्टता करने लग जाते हैं, लेकिन बनी ये जगत कल्याण के लिए। आज ही क्यों, ऋषि मुनियों के पास भी तो विद्या थी, वशिष्ठ विश्वामित्र के पास भी तो थी। कथा नहीं है कि उन्होंने स्वर्ग की रचना कर दी थी मंत्र की शक्ति से। आपने भी तो पढ़ी होंगी राकेश जी। महाराज जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ये इतिहास की बातें हैं। हमारी आज की पीढ़ी उसको स्वीकार करे ना करे ये एक अलग विषय है, लेकिन आज हम अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये समझाना चाहें कि हाँ, तंत्र मंत्र होता है, तो आज इसके क्या प्रमाण आप दिखा सकते हैं? पहली बात, स्वीकार सार्वजनिक रूप से करे न करे, अकेले में करते हैं, ये तो हुआ स्वीकार करने का बात। बाकी ये भी सत्य है, इससे शुभ अशुभ मनुष्य का हो सकता है। कुआं पानी पीने के लिए बना है, प्यासे के लिए कोई उसमें कूद के जान दे दे तो कुएं का क्या दोष। कीमती चीज़ों को दोष नहीं देते। जो समझदार होगा तो इससे जगत का बहुत शुभ होता है। आज भी अगर आत्मा कोई आप बच में कर लेते हैं, वो बहुत शुभ कार्यों में यूज हो सकती है। महाराज जी, आपके पास में तंत्र मंत्र है। मैंने आपके कई जो आपके यहाँ विजिटर होते हैं उनसे भी मैं मिला और उनके अनुभव भी मैंने साझा किए हैं। आपकी क्या लिमिटेशन है और आप किस हद तक तंत्र मंत्र को साध रखा है आपने? मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं लोगों के अच्छे के लिए तो सब कर सकता हूँ, नेगेटिव किसी के लिए नहीं कर सकता। यहाँ की मेरी सीमा समाप्त हो जाती है। अगर कोई आत्मा से प्रभावित है, किसी को कोई दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, तो मैं उसकी उससे रक्षा कर सकता हूँ अपने मंत्र विधान से, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, और कितने भी समय से किसी को तंग कर रही हो। अब आत्मा भटकते हुए किसी को पकड़ लेती है, या दुष्ट लोग किसी के पीछे लगा भी तो देते हैं, ये है, मैं उसको बचा ले जाऊंगा उससे। आज भी नज़र होती है, लोगों को नज़र लग जाती है। आज भी तंत्र मंत्र है, लोग कर देते हैं शत्रुओं पर, विरोधियों पर, विपक्षियों पर। कॉमन मैन क्या, बड़े बड़े फिल्म स्टार, राजनेता, क्रिकेटर, छोटे मोटे की तो बात न कीजिए, कौन नहीं मिला हमसे। महत्वपूर्ण लोगों की बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन दुख सुख सबके घर में आता है। जब आता है तब सब मान लेते हैं। जिसके ऊपर नहीं आया वो कहता है कुछ नहीं होता, न भूत होता है, न प्रेत होता है। होता ये जगत में सब है। आपकी तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से यदि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने मान लो जवाब भी दे दिया कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, वो आपके पास में आया और आपको कहा कि आप तंत्र मंत्र से इसका इलाज कर दो, आप क्या करेंगे? हम इलाज की तो नहीं बात करेंगे, ये वचन भी नहीं देंगे कि जीवन दान दे लेंगे, लेकिन उसको बचाने की बेहतरीन कोशिश है हमारे पास। बेशक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, पहले हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करेंगे, देखेंगे इसका ग्रह चक्र कह क्या रहा है, और इसके भाग्य की गति समझेंगे। फिर मंत्र विधान इसके हृदय को कितनी शक्ति, संजीवनी शक्ति दे सकता है, उन मंत्रों का प्रयोग करेंगे। बचाया जा सकता है, केवल विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ईश्वर चाहे तो किसी की भी रक्षा हो सकती है। मंत्र विज्ञान से भी डूबते हुए मनुष्य की सांसें वापस लौटाई जा सकती हैं। आपके तंत्र मंत्र से वो डूबता हुआ व्यक्ति बचाया जा सकता है, जिसको कैंसर है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका कहना है कि आपके तंत्र मंत्र से वो बच सकता है। उत्तम प्रयास किया जा सकता है, उसकी रक्षा की उत्तम प्रयास किया जा सकता है।
बेहतर अंतिम प्रयास किया जा सकता है, डॉक्टरों से परे जाकर भी। तो इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने की बजाय आपकी शरण में आना चाहिए। नहीं, उसको हॉस्पिटल जानी चाहिए, अच्छी दवा करनी चाहिए। दवाएं उसको लगती ना हो, दवा की जरूरत क्या है जब आपके पास में उसका इलाज है? दवा की आवश्यकता है उसको। दवा और मंत्र विधान दोनों मिलकर ही उसकी रक्षा करेंगे, दवा की आवश्यकता है उससे। अच्छा, अब हम ये मान लें कि दवा ने काम नहीं किया और आपके तंत्र ने उसकी जान बचा ली, तो एक तरह से आपने भगवान के काम में इंटरफेयर नहीं किया कि उसको भगवान ने बीमारी दे करके भेजा था कि इतने समय बाद वो चला जाएगा, लेकिन आपने उसको जीवन दान दे दिया, भगवान ही चाहते होंगे कि उनका जीवन बचा रहे, इसलिए वो आ गया इसलिए वो मेरे आपके पास। पास में इसलिए है। ये भी एक लॉजिक, ईश्वर चाहते हो, ईश्वर चाहते उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं बचा सकता, ईश्वर ही चाहते रहे हो। भगवान चाहते हैं तो वो बहाना बना देते हैं शुभ अशुभ का। भगवान चाहेंगे तभी मेरा श्रम उसकी रक्षा कर भी पाएगा, ईश्वर नहीं चाहेंगे तो मेरी समस्त विद्याएं भी व्यर्थ ही हो जाएंगी उसके लिए, तब उसके काम की कहाँ होंगी वो। भगवान ने आपको माध्यम बनाया एक तरह से निमित्त उसको बचाने, निमित्त आप बन गए उसके, मात्र निमित्त हूँ। मात्र निमित्त बने। मेरी विद्या भी, मेरे मंत्र भी निमित्त ही हैं, बाकी तो वही करेंगे, निमित्त। महाराज जी, आप कितने वर्षों से ये तंत्र साधना कर रहे हैं? 45-46 वर्षों से। 45-46 वर्ष पहले आपने ये साधना की और आपने ये विद्या ग्रहण 15 की। वर्ष की आयु से। 15 वर्ष की आयु से आपको ये विद्या कैसे मिली? उसकी कृपा से और नसीब से और गुरु कृपा से भी। पर मेरे गुरुजी मेरी बहुत केयर नहीं करते थे। मैं मानता हूँ मेरा प्रारब्ध है, मेरा भाग्य है और परमात्मा की और एक भटकती हुई लड़की की आत्मा की कृपा से। भटकती हुई आत्मा? अच्छा। मैं तो एक आत्मा सिद्ध करता था। अच्छा। एक रात एकाएक ये हुआ, एक लड़की की आत्मा आ गई, बिल्कुल अनजान। वहीं से सारी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई। वो मुझको कहानी सुनाने लगी कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ, कितना बड़ा विश्वासघात हुआ, प्रेम करके कितना बड़ा धोखा दिया। उससे सारे रास्ते मिले, वो मेरी साथी बन गई। उससे ऊपर तक देखने की सामर्थ्य मिली मुझे। उसकी सहायता से मैंने दूसरी आत्माओं से बात करने की कोशिश की, जो मैं कर सकता था, जो संभव था, और आज तक करता आ रहा हूँ। वहीं से मैंने लक्ष्य बनाया, यदि कोई भूत प्रेत से परेशान होगा, ऐसे दुखों से परेशान होगा, तो उनको बचाने का काम करता रहूँगा। तब से अब तक मैं करता रहा हूँ। मैं बचा सकूँ न बचा सकूँ, लेकिन प्रयास उत्तम करता हूँ। तो 45 वर्ष पूर्व जो आपने उस लड़की की आत्मा को वश में किया था, आज भी वो आपके साथ में है? प्रेम से। प्रेम से। तो उस आत्मा की ना तो मुक्ति हो पाई और ना उसको पुनर्जन्म मिल पाया? ऐसा है कि उस समय उसकी भी बहुत छोटी आयु थी, उसके साथ छोटी आयु में इतनी लंबी उम्र लिखी थी उसकी, जो बिना शरीर के उसे जीनी थी। वो भी कोई बहुत उम्र की नहीं थी लड़की, उसको तो इतना वैसे भी भटकना था। इसलिए वो आज तक भी मेरे साथ है, आज भी मौजूद है। किंतु अब वो बीत रागी है, उसको संसार में रुचि नहीं है, हरि भजन में रुचि है। उसकी सहायता से जो दूसरी आत्माओं को देखने की मुझको सामर्थ्य मिल गई, वो मेरे पास है, और बाकी मंत्रों के अभ्यास से है। तो ऐसे आपने कितनी आत्माओं को अपने वश में किया हुआ? उस समय मैं बहुत जोश में था, 100-150 आत्माओं को इकट्ठा किया था मैंने उस समय। 45 वर्ष पहले? हाँ, मैं बहुत जोश में था। वो मेरी बहुत सहायक थी, और मुझे एक शब्द है देसी, चस्का लग जाना। मुझे चस्का लग गया था। नई नई बहुत उम्र थी, मैं बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठा करना चाहता था, फिर एक अखाड़ा बनाना चाहता था, उन सबको देवदूत बनाना चाहता था, जैसे बालाजी महाराज वालों ने बना रखे थे कि चलो ये इनको देवदूत बना देंगे तो ये लोगों के दुखों को मिटाने में काम आएंगे। ऐसा मेला लगाने के लिए इकट्ठी की थी। फिर धीरे धीरे आयु बढ़ती गई, जगह बदलते गए, समय बदलते गए। शुरू से है मेरे साथ, ये मेरा भाग्य है। इसको मेरा भाग्य समझो, गुरु कृपा समझो, उस लड़की की कृपा समझो, मेरा प्रारब्ध समझो, या सबका संयोजन, सबका संयोजन है। क्योंकि मेरे बारे में है कि मैं जब बचपन में बहुत छोटा था तो मुझको पूर्व जन्म की स्मृति होती थी। तो मेरे माता पिता थप्पड़ मार के डांट के चुप करा देते थे, इसको कुछ बीमारी तो नहीं हो गई है। वो छोटा समय बड़ा हुआ तो वो स्मृति अपने आप लुप्त हो गई। उसके बाद 15 साल से मैं इस फील्ड में आ ही गया। इस फील्ड में कभी नहीं आता मैं, ये तो मेरे साथ एक घटना न घट गई होती। भाग्य है राकेश जी, मेरी माँ ने एक साधु बुलाया भोजन करने। हम लोग ब्राह्मण हैं, सन्यासी गुरु तो बुलाए जाते हैं, मैं उसको ऐसे भोजन परस रहा था।
उसने ऐसे देखा मुझे, मैं मुर्दों के हाथ से खाना नहीं खाता। अच्छा। तो मेरी माँ ने कहा, किंतु मेरा पुत्र तो जीवित है। नहीं है जीवित, ज़्यादा देर रहेगा, मुझे तेरा पुत्र मुर्दा दिखाई देता है, इसकी आयु नहीं है, वो भूखा ही चला गया बिना भोजन किए। तब सभी लोग, नज़दीकी लोग इकट्ठे हुए, इसको बचाया कैसे जाए। तब एक गुरु के आश्रम में रखा गया मुझे। वो बड़े ज्ञानी थे, उनका कीमत भी थी, और मैं ये मानता था कि ये ईश्वर के समाने मुझे ज़िंदगी दे देंगे, किंतु मुझे मालूम न था कि वो भी मुझे ज़िंदगी नहीं दे सकते। एक मटके में पानी भरवा के शाम को, सुबह मुझको स्नान करा के मंत्र साधना करवाते थे। अब माघ का महीना आ गया, जनवरी का, उस मटके में शाम को पानी भर के जब सुबह स्नान करता ठंडा तो ठंडा पानी, ठंडा नहीं, ऐसा लगता था शरीर बर्फ। में समा गया है। हम्म। वो तो मैं बहुत यंग था तो झील गया, हम्म। नहीं झील पाता। उस आश्रम में मेरे बचपन तक लाइट नहीं होती थी। एक साधु आके ठहर गया, मैं सुबह स्नान कर रहा था, दांत किटकिटा रहे थे, उसकी नींद खराब हो गई। वो उठ के मेरे पास आया, कौन हो तुम, बंदर की तरह दांत किटकिटाते हो। मैंने कहा, जी महाराज जी ठंड लग रही है। तो तुम्हारी अम्मा बोल के मर गई थी, इतने सुबह स्नान करने को दिन में नहीं कर सकते। मैंने कहा, नहीं कर सकते। क्यों? साधना कर रहा हूँ। साधना इतनी सी उम्र में, क्यों? मैंने कहा, जी प्राण संकट में आ गए हैं। किसने तेरे प्राणों को संकट में डाला? हमने कहा, परमात्मा को छोड़कर कौन डालेगा। उसने कहा, तू अवश्य मरेगा। अच्छा। एक तो मैं ठंड से कांप रहा था। मैंने कहा, जी मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? तो मैंने कहा, मेरे ब्रह्म ज्ञानी गुरु मुझे बचा लेंगे। बोला, कौन से ज्ञानी? हमने कहा, ब्रह्म ज्ञानी। मूर्ख गुरु के मूर्ख चेले, तेरा गुरु ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है। तू पक्का मरेगा। और नहीं मरना लिखा होगा तो मटके के पानी से तो मरी जाएगा, निमोनिया से तो मरी जाएगा तू। हमने कहा, क्या बात करते हो। उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसने मटके को ऐसे खटखटाया, ये क्या है। उसको आश्चर्य हुआ, ठंड में मटके के पानी से नहाता है। हमने कहा, जी मटका है, और छड़ी से न खटखटाइए, कहीं टूट गया तो। बोला, फिर अनमोल है क्या? मैंने कहा, जी अनमोल नहीं है, सत्य ये है मेरे पास दूसरा मटका खरीदने पैसे नहीं है, इसलिए छड़ी से न खटखटाइए। जब इतना ही गरीब है तो जी के क्या करेगा, मरी जा। मैंने कहा, जी मैं क्यों मरूंगा, मेरी माँ बेचारी रो रो के मर जाएगी मेरे लिए, तेरी मृत्यु पक्की है। तो मैंने कहा, फिर मुझे आप बचा दो। क्यों बचाऊं? मैंने कहा, मैं दरिद्र हूँ इसलिए बचा दो, मैंने भिखारियों का ठेका नहीं ले रखा है। मैंने कहा, फिर मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए बचा दो, मैंने ब्राह्मणों का भी ठेका नहीं ले रखा है। तो उसका दया आ गई, मुझे ऐसे पकड़ के हाथ उसी समय अपने साथ ले गया। उसने मेरी अकाल मृत्यु टाली। उसने मुझको 1.5 पौने 2 वर्ष साधना करवाई और मुझको कहा, अब तू अकाल मृत्यु से बरी है। मैंने ही उनसे कहा कि मुझको कोई सिद्धि करा दो, तू ज़्यादा किसी लायक नहीं है, एक मामूली सी आत्मा सिद्ध करने की कोशिश कर ले। यहाँ से कहानी सारी होती है। वहाँ वो एबीसी लड़की की वो आत्मा को एबीसी वश में किया। एबीसी, उसका नाम एबीसी मैं नहीं रखा। अच्छा। कोई जाने नहीं है कौन है, कोई इसको पकड़ न ले। हाँ। उसके बिना जीवन नहीं था फिर हमारा, इतनी नज़दीकी हो गई थी। इसको तो गुरुजी भी नहीं जान सकते। तो महाराज जी एक बात बताओ, आपको आपके गुरुजी ने वो सिद्धि दी और उस आत्मा को आपने अपने कंट्रोल में किया। सत्य कहूँ तो गुरुजी ने नहीं दी, मुझे तो वो भाग्य से मिल गई। भाग्य से मिल गई, लेकिन वो गुरुजी उसमें सहायक माध्यम रहे, है, निमित्त उन्होंने एक थे। रास्ता दिखाया आपको। अब आपके पास में वो सिद्धि है और 45 वर्षों से है, आपने वो सिद्धि अपनी जैसे और कितने लोगों को दी? कोई इस लायक नहीं मिला, सब स्वार्थी थे, दुरुपयोग करने वाले थे। मैंने तो दरिद्र रह के जीवन काट लिया, उनको मिल जाएगी तो वो नहीं काटेंगे, लोगों को कष्ट देने लग जाएंगे, इसलिए किसी को नहीं दी। ऐसा कोई नहीं मिला जिसमें बांट लेता मैं ऐसे ही जिया पूरी जीवन। उस शक्ति ने भी मुझको कहा था, ऐसे ही जीना निर्धन जैसे मिले हो, मेरे बल से धनवान बनने की कोशिश न करना। तो मैंने उससे तय कर लिया था, उम्र की सीमा कर दो। उन्होंने कहा 60 वर्ष तक ऐसे ही दरिद्र जीना होगा। तो 60 वर्ष तक की उम्र उस किराए के घर में काट ली मैंने। अब 60 वर्ष पूरे हो गए। 60 वर्ष पूरे होने के बाद फ्री बर्ड हो गए, पैसा फ्री बर्ड कमाने हो गया, के लिए। फ्री बर्ड हो गया। तो फिर मुझे भगवान की कृपा से मेरा घर भी मिल गया, एक घर भी मिल गया मुझको।
मैं भी इसको ईश्वर कृपा मानता हूँ, किसी ने दे दिया मुझे, लेकिन 60 वर्ष के बाद। आपका कहना है कि ऐसा कोई पात्र आपको नहीं मिला जिसको आप ये शक्ति दे सकते। बहुत मिले, हम्म। मेरी दृष्टि में वो पात्र बिल्कुल नहीं थे, स्वार्थी थे, मिसयूज करते, इसीलिए नहीं दी। रागी थे सब, उनमें कई ज्योतिषी भी थे, कई गुरु भी थे जो चाहते थे, जो मुझसे मिले। मेरी आत्मा ने गवारा नहीं किया, मैंने पहचान लिया कि ये और नुकसान करेंगे, लोगों को तंग कर लेंगे। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति आपको मिले और आपको लगे कि हाँ इसके अंदर योग्यता है, फिर प्रयास ये करूंगा। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में मेरी सिद्धियों को उपयोग में ला सकता है, तो आप दे दोगे उसको? पूरा रास्ता दूंगा उसको शक्ति प्राप्त करने का। नहीं सीखेगा तो सिखाऊंगा, बनाऊंगा इस लायक ठोक बजा के, अगर मुझे पात्र मिल गया तो। कितने दिन की साधना होगी ये मनुष्य पे डिपेंड करता है, तो ये 31-41 दिन की, लेकिन एक बार में होती नहीं, रिपीटेशन होते हैं, पुनरावृत्ति बार बार, 10 बार भी हो सकती है, 11 बार भी हो सकती है, तो आपको 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, और 31-41 दिन में भी सफल हो सकते हैं। ये आपका भाग्य है, आपकी भावना कैसी थी, आप कितने मनोयोग से कर रहे हैं, ये मनुष्य पे डिपेंड करेगा। उसका प्रारब्ध कैसा है, उसके भाग्य में ऐसी कोई शक्ति लिखी है कि नहीं, ऐसी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मनु जी, आप 45 वर्षों से ये साधना कर रहे हैं, कोई अपना कोई अच्छा सा ऐसा अनुभव हमें बताइए जिसमें आपको लगता हो कि आपने किसी की जान बचा दी, या किसी का ऐसा आपके चमत्कार हुआ कि जिसके कारण उसका जीवन ही बदल गया। किस अनुभव को बनाऊं, कई हैं, एक आध नहीं है। बताइए। या एक शहर है फर्रुखाबाद, हाँ, यूपी में। वहाँ एक लड़की थी, उसके पीछे एक प्रेतात्मा पड़ी थी। उस लड़की की सगाई तय हुई, जहाँ सगाई तय हुई वो लड़का मर गया। फिर दूसरी जगह सगाई तय हुई तो वो भी मर गया। फिर उससे कोई सगाई करने तैयार नहीं था। फिर मेरी उससे मुलाकात की, उसके साथ एक आत्मा थी, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। अच्छा। तो मैंने उसको कहा, साबित कर, प्रमाणित कर, ये तेरी है और ले जा। मेरी दृष्टि में ये इनकी बेटी है, ये इसके माता पिता है, अब तुम साबित कर दो कि मेरी है। आपने उस आत्मा को देख लिया कि इसके अंदर वो आत्मा है? मैंने कहा ऐसी लड़की को नहीं ले जा सकते। उसने मुझको कहा, मेरे रास्ते में ना आओ, ये मेरी है। मैंने कहा नहीं आएंगे तेरे रास्ते में, किंतु प्रमाणित कर दे कि तेरी है और ले जा। मेरी दृष्टि में इनकी है, ये इसके माता पिता हैं, और अपनी पुत्री पर माता पिता का अधिकार सिद्ध है, अब तू सिद्ध कर दे। उसने तुरंत ही सिद्ध कर डाला। मैंने कहा अब हो गई मुश्किल। इस लड़की से मेरी सगाई तय हुई थी, इस जगह पर इन कमीनों ने मुझे मरवा दिया था, जाओ पता कर लो। उसकी बाणी से मैं जान गया सब यही यथार्थ है। फिर भी समझा बजा के मैंने उसको उसकी ज़िंदगी से दूर किया। उस लड़की का विवाह हुआ, सुख से जीती है। बहुत अच्छा। अब ये अविश्वास नहीं, ये घटना है, जिसने नहीं देखी। मुझसे मिलने वाले जानते हैं, जिन्होंने नहीं सुना नहीं देखा उनको तो भरोसा होगा नहीं। महाराज जी, जैसे आपने ये वाली घटना बताई, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ इस तरह की घटना घटती है, क्योंकि आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। और जब दूसरा आदमी को सुखी कोई देखता है तो वो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के और उसको डाउन करने की कोशिश करता है। ऐसे में तंत्र मंत्र के प्रभाव से कैसे बचा जाए? बचा जा सकता है, उसके लिए सुरक्षा चक्र ऋषियों ने पहले ही बना दिए हैं कि कोई तंत्र मंत्र आपको इफेक्टेड न करे, उसके लिए मंत्र विधान बना के गए हैं। हर बुद्धिमान समझदार आदमी वो करके रखे, नहीं व्यर्थ आपके शत्रु आपके अच्छे खासे जीवन को ध्वस्त कर देंगे, आपके सुखों को बिगाड़ देंगे, आपके घर की सुख शांति को बिगाड़ देंगे। इसलिए अगर आपको कोई कष्ट नहीं है तब भी ऐसी सुरक्षा करके रखो कि आपके विपक्षी आपके साथ ऐसा अनर्थ ना कर सकें। वो करेंगे, बाज नहीं आएंगे। राग द्वेष मनुष्य के साथ आते हैं, हर्ष क्रोध भय प्रीत, तो वो विरोध करेंगे, और विरोध का गुण बड़ा तीखा होता है। महाराज जी, आपका कहना है कि अच्छे गुरु के सानिध्य में ये सब शक्तियां हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अच्छे गुरु मिलते कहाँ हैं? और कितने सारे गुरु तो आज जेलों में हैं। उसके लिए भाग्य चाहिए। मिलते तो अच्छे माता पिता भी नहीं, अच्छे पत्नी भी नहीं, अच्छे पुत्र भी नहीं, भाइयों के मुकदमे से भी कोर्ट भरे हुए हैं, ये भाग्य है आपका। अच्छा गुरु पाना भी भाग्य है, अच्छा पुत्र पाना भी, अच्छी पत्नी पाना भी। अच्छा गुरु मिल गया तो बस समझ लीजिए जीवन भी अच्छा गुजर ही जाएगा। मिले न मिले वो हरि कृपा है, वो आपका भाग्य है।
इससे पहले आप अपने कुछ अनुभव बता रहे थे, जैसे आपने इस लड़की का, एक आध कोई और आप ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगा कि ये तो बिल्कुल ही अद्भुत घटना रही? एक कन्या 10 वर्ष की, 10 वर्ष, कोई आयु नहीं होती, बहुत छोटी बच्ची होती है। एक आत्मा उसके पीछे नोच डाला लड़की को, मार्क निशान पड़ जाते थे बॉडी पर। उस आत्मा से मेरा पाला पड़ा तो उसने कहा कि मेरे बीच में आना मत, ये मेरी है, मार दूंगा तुझे भी। मैंने कहा मृत्यु मंजूर है, लेकिन इतनी छोटी लड़की को कष्ट नहीं दे सकता तू। ये कोई बात है? किसी बड़ी वय की महिला को पकड़ ले, वो तो समझ में नहीं आता। समझ में आता है तू तो मानसिक रोगी है, इतनी छोटी कन्या के पीछे पड़ता है। अभी सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन यही सत्य है। ऐसा ही हुआ, उससे उस लड़की को बचाया गया। आपने तंत्र मंत्र से बचाया उसको? कैसे? मंत्रों की शक्ति से बांध के दूर किया उसको, कि उस लड़की के पास कभी नहीं आया। उस लड़की को अभिमंत्रित किया हमने, कि सुरक्षित किया कि कोई भी आत्मा इस तक नहीं पहुँचे। तब वो लड़की उससे सुरक्षित हुई। अब डॉक्टर कहते हैं मानसिक रोग है, साइकोलॉजी है, उनके लिए होगा। हम कहते हैं ये शोल है जिसने इसको पकड़ रखा है, वो कहते हैं मानसिक रोग है। तो मानसिक रोग है तो पहले क्यों नहीं ठीक कर लिया इतने दिनों से? वैसे मेरे पास डॉक्टरों के लिए भी कहानी है। एक सर्जन मुझसे मिलता था। हाँ जी। उसने कहा, इसी दिल्ली शहर की बात है, उसने कहा कि बाबा मुझे तुम अच्छे लगे, लेकिन ये आत्मा वगैरह कुछ होती नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, मैं तो दिन काटता हूँ, पर बाबा तुम मित्र अच्छे हो। ठीक है। उनके एक 9.5 साल का पुत्र, मेरी उनकी मुलाकात के 7-8 महीने बाद वो पुत्र डरने लगा, उसके पेट में दर्द होने लगा। सब छानबीन हुई, कोई समस्या निकली नहीं। तो वो फिर मेरे पास आए, मेरे बेटे पर किसी ने कुछ कर दिया है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा? उसी सर्जन ने, उसने मुझको कहा था, मैंने सैकड़ों शरीर चीर डाले, अभी तक तो आत्मा मिली नहीं। तो मैंने कहा जी मैं भी जानता हूँ कुछ नहीं होता, मुझ पर जीने का कोई सहारा नहीं, तो बातें करता रहता हूँ और कुछ नहीं है। हाँ, हमने कहा टालो इसको, इस फालतू डॉक्टर को। अब उसके पुत्र के साथ हो गया, तो उसने आके कहा मेरे बेटे पर किसी ने कुछ कर दिया है। हमने कहा डॉक्टर साहब पागल हो गए हो क्या? आपने ही सैकड़ों शरीर चीरे, आत्मा होती नहीं है, मजाक ना करो। चले गए। फिर वो पत्नी सहित आए, नहीं मेरे बेटे पे किसी ने कुछ कर दिया है, आप इसका उपाय करो। हमने कहा कैसी बात करते हो, तुमने ही मुझे बताया था ये सब बकवास होती है, ये अंधविश्वास है, ये आज कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं मेरे बेटे का उपाय करो। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, दूसरे के बेटे बेटियों को कष्ट था तो तुम उपाय उड़ाते थे, आज आपके बेटे को हो गया, अब ये सत्य है। अब तंत्र मंत्र होता है, अब तक नहीं था। ठीक कर दूंगा, आपके बेटे को दक्षिणा देनी पड़ेगी, दे दूंगा। क्या चाहिए? मैंने कहा एक जोड़ी जूते चाहिए, मैं बढ़िया ब्रांडेड ला दूंगा। मैंने कहा ब्रांडेड नहीं, लोकल चाहिए। क्यों? मैंने कहा पहनने थोड़े, ये मारने हैं तुझमें। अच्छा। कसम से 100 जूते मारूंगा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। दूसरों का उपवास उड़ाते थे तुम, रोज बकवास करते हैं, नाटक करते हैं। अब नाटक नहीं है, आपका बेटा परेशानी में आ गया तो अब भूत प्रेत है, अब तंत्र मंत्र भी है। और दूसरे रोते थे तो आपको मजाक लगता था। यही दक्षिणा लूंगा, पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे। आपको ध्यान रहे जीवन में। दूसरों का उपवास उड़ाते समय का नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मनुष्य को सोचना चाहिए, कभी उस पर भी बीत सकती है। दुख दुर्भाग्य बला नहीं जानता कि आप कितने बड़े हैं, वो किसी के घर में कभी भी घुस सकता है। इसलिए जो कीमती लोग हैं ना, वो अपनी सुरक्षा पहले रखें, अक्लमंदी इसी में है।